हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका बीइंग शिक्षक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। कल हमने बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में केमिस्ट्री के जो टोटल वैकेंसीज थी और कट ऑफ का लेवल क्या रहा था उसके बारे में जाना था। साथ ही ये भी समझा था कि जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के होते हैं, इसीलिए स्टूडेंट्स जो हैं वो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन भी इसमें पार नहीं कर पाते। इसी क्रम में आज हम लोग चर्चा करेंगे बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में टीजीटी मैथ्स और पीजीटी मैथ्स का क्या सिलेबस रहा है, टोटल वैकेंसीज़ कितनी रही हैं, साथ ही उसके जो कट ऑफ हैं वो क्या रहा है। हम लोग देख सकते हैं कि टीआरई 1 में जो कट ऑफ का लेवल था वो 1 बाय 1 करके हाई होता जा रहा है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो है वो कम होती जा रही हैं, लेकिन जो कट ऑफ है वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का होता जा रहा है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बीपीएससी में जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं वो, यानी कि जो बीटेक वाले स्टूडेंट हैं वो, उनकी जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई है और उनका जो मैथ्स का लेवल होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉल्व करने के इनके तरीके अलग होते हैं और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा है, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में मैथ्स जो है वो 9th लेवल का ही पूछा जाता है और लगभग देखा जाए तो 9th के मैथ्स जो है वो सबसे लगभग सॉल्व हो जाते हैं। और जब इसमें बीटेक बैकग्राउंड के स्टूडेंट आ जाते हैं जिनका मैथ्स काफ़ी अच्छा होता है, वो जब आते हैं तो वो लगभग सारे क्वेश्चंस को हल कर लेते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि क्वेश्चन का लेवल तो वही होता है, लेकिन कट ऑफ का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है। ऐसे में स्टूडेंट को चाहिए कि जो क्वेश्चन का लेवल है वो समझें, साथ ही क्या कट ऑफ रहा है उसके बारे में जानें और साथ ही इसमें क्या सुधार किया जा सकता है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, ताकि इससे आप एक अनुमान लगा सकें कि आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल की होनी चाहिए। क्योंकि इस बार जो स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं इस बार बहुत ज़्यादा है टीआरई 4 में, क्योंकि अभी अभी स्टेट हुआ है, स्टेट का रिज़ल्ट जो है वो अभी अभी आया है, यानी कि लाखों बच्चे जो हैं वो एसटीईटी क्वालिफाई किए हैं और पहले से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लाइंड अप हैं टीआरई 4 में। तो ऐसे में आपकी जो रणनीति होनी चाहिए वो डेफिनेटली हट के होनी चाहिए सबसे, क्योंकि अगर हटके होगी, कुछ आप अलग करेंगे, अलग तरीके से क्वेश्चन को सोचेंगे, तो ही आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है वो कर पाएंगे। क्योंकि मैथ्स वाले स्टूडेंट जो है काफ़ी मेहनती होते हैं, उनकी जो सोच है वो लॉजिकल होती है, प्रैक्टिकल होती है, इसलिए बीपीएससी टीआरई में मैथ्स वाले स्टूडेंट का जो प्रदर्शन होता है वो हमेशा से बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे में ही आज हम लोग इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में टीजीटी मैथ्स और पीजीटी मैथ्स में जो वैकेंसीज थी नंबर ऑफ़ टोटल वो कितनी थी, साथ ही जो कट ऑफ था वो क्या रहा था। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सारे स्टूडेंट को इससे जो है वो फ़ायदा मिल सके और वो भी इसके बारे में जान सके और अपनी तैयारी को एक सही आयाम तक पहुंचा सके। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी आपके सामने में दिख रहा होगा विज्ञापन संख्या 26/2023। ये बीपीएससी टीआरई 1 का एडवर्टीज़मेंट है, ये बीपीएससी टीआरई 1 का एडवर्टीज़मेंट है। इसमें जो नंबर ऑफ़ टोटल वैकेंसीज थी वो थी 1,70,461, यानी कि 1,70,461 नंबर ऑफ़ टोटल वैकेंसीज थी। इसमें जब 9th में टोटल ऑफ वैकेंसीज़ की हम बात करें तो जो गणित का वैकेंसीज़ था वो था नंबर ऑफ़ टोटल वैकेंसीज़ 5,425, यानी कि 5,425। ये 9th में मैथ्स का वैकेंसी था। और 11th-12th में अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ टोटल वैकेंसीज़ की तो ये थी मैथ्स में 2673, यानी कि 2673 11th-12th में मैथ्स के
टीचर के लिए वैकेंसीज़ आई थी। ये एक अच्छा खासा वैकेंसी हम कह सकते हैं कि हमें देखने को मिला था। कल मैं जब केमिस्ट्री का एनालिसिस कर रही थी तो मैंने आपको बताया था कि TRE 1 में जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन था वो जिस बच्चे ने पास कर लिया उसे जो है वो नौकरी मिल गई, चाहे वो 9th-10th में हो, चाहे वो 11th-12th में हो। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन पार करने के बाद जो वैकेंसीज़ आई थी वो सारी की सारी भर ली गई और सारे स्टूडेंट को इसमें सेलेक्ट कर लिया गया। तो ऐसे में जो 9th-10th में नंबर ऑफ़ टोटल स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे वो थे 4480, यानी कि 4480, 4480 9th-10th में सेलेक्ट हुए। और मैंने आपको बताया कि इसमें जो कट ऑफ था वो ज़्यादा क्लियर नहीं किया गया था। जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है, जिन बच्चे ने पास कर लिया उनका उसमें सिलेक्शन हो गया था। इसी तरह से 11th-12th में जो टोटल स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे 11th-12th में वो थे 1634। अभी आपने देखा कि जो 11th-12th में नंबर ऑफ़ टोटल वैकेंसीज़ थी वो थी 2673, 2673, और जो सिलेक्शन वाले स्टूडेंट थे वो थे 1634, यानी कि 1634 बच्चे 11th-12th में सेलेक्ट हुए थे। तो ये रहा आपका 9th-10th और 11th-12th में नंबर ऑफ़ टोटल वैकेंसीज़ और सिलेक्शन कितना हुआ था TRE 1 में मैथ्स के स्टूडेंट का, उसका ब्यौरा। अब हम लोग बात करेंगे TRE 2 के एडवर्टीज़मेंट की। TRE 2 का एडवर्टीज़मेंट जो था, इसकी जो विज्ञापन संख्या थी वो थी 27/2023 और इसमें जो नंबर ऑफ़ टोटल वैकेंसीज़ आई थी वो थी 69,706, यानी कि 69,706। और इसमें 6 to 8 के लिए भी वैकेंसी आई थी, लेकिन हम लोग बात करेंगे केवल 9th-10th और 11th-12th में मैथ्स की। तो यहाँ पे जो 9th-10th और 9th-10th में जो नंबर ऑफ़ टोटल वैकेंसीज़ थी वो थी 18,877। इसमें गणित का जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ था, गणित का कुल वैकेंसी था आपका 759, यानी कि 759। और 11th-12th में जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ थी गणित में वो थी 554, यानी कि 554 वैकेंसीज़ 11th-12th में थी। अब इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ तो बहुत कम है, लेकिन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो TRE 2 में कट ऑफ के बेसिस पर सिलेक्शन हुआ था, लेकिन इसी में मान लीजिए कि 2 स्टूडेंट के नंबर जो हैं वो सेम हो गए थे, तो ऐसे में जिनका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा था उसका सिलेक्शन किया गया। तो ये तो रहा एक छोटा सा परिचय। अब हम लोग बात करेंगे कि 11th-12th में जो टोटल बच्चे सेलेक्ट हुए थे वो कितने थे। तो सिलेक्शन जो हुआ था टोटल 1982 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था, यानी कि 1982 11th-12th में बच्चे सेलेक्ट हुए थे, जबकि वैकेंसीज थी 559 के आसपास, अभी आपने देखा था। और इसमें जो कट ऑफ गया था वो TRE 2 का जो कट ऑफ गया था मैथ्स का, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए गया था 93, अनरिजर्व्ड फीमेल के लिए गया था 74, EWS मेल का 64, EWS फीमेल का 64, SC का 39, SC फीमेल का 39, साथ ही ST मेल का 45, ST फीमेल का 44, EBC मेल का 65 और EBC फीमेल का 43। OBC का जो कट ऑफ गया था वो गया था 76 और OBC फीमेल का कट ऑफ गया था 61। और इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे मार्क्स जो है कट ऑफ का वो डिसाइड हुआ था। 120 में से 90 लाना और 90 प्लस लाना, ये एक काफ़ी बहुत अच्छा नंबर कह सकते हैं कि अच्छा खासा नंबर कट ऑफ के लिए इसमें लिया गया था। तो आई होप कि आपको 11th-12th में जो PGT मैथ्स का कट ऑफ था वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग सेशन को देख रहे हैं तो सेशन को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं करते। अगर आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। और हमारी टीम लगी हुई है BPSC TRE 1 में, BPSC TRE 1, 2, 3 में जितने भी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम हुए हैं और सबका वैकेंसीज़ क्या था और साथ ही कट ऑफ क्या रहे थे, उन सब को एक एक करके डिस्कशन करने के लिए हम लोग तत्पर हैं।
ताकि सारे स्टूडेंट को जो है इस चैनल से फ़ायदा मिल सके। बस हमारा यही एम है। तो इस वीडियो पर एम करते हैं हम लोग 200 लाइक्स की। अगर 200 लाइक्स मिल जाते हैं इस वीडियो को, और अगर आप लोग शेयर करते हैं, तो डेफिनेटली अगला जो हमारा वीडियो होगा वो पीजीटी फिजिक्स के नंबर ऑफ़ टोटल वैकेंसी और कट ऑफ की हम लोग बात करेंगे, और उसकी तैयारी कैसी करनी है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। आई होप कि आपको 11th-12th का जो TRE 2 में मैथ्स का कट ऑफ था वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे TRE 3 के एडवर्टीज़मेंट की। TRE 3 का जो विज्ञापन संख्या था वो था 2224। क्या था? 2224 विज्ञापन संख्या था। साथ ही जो कुल पद थे वो थे 87,774, यानी कि 87,774 टोटल वैकेंसीज आई थी। और इसमें जो 9-10th का नंबर ऑफ़ टोटल वैकेंसीज था वो था 16,970, यानी कि 16,970 नंबर ऑफ़ टोटल वैकेंसीज थी। और इसमें जो विज्ञान गणित के जो वैकेंसीज आई थी वो थी टोटल 725। मैंने बोला ना कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है वो घट रही हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो TRE 3 में ओनली 725 वैकेंसीज आया था मैथ्स के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। और 11th-12th में जब हम बात करें कि टोटल वैकेंसीज, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज मैथ्स में कितनी थी, तो ये थी ओनली 386। कितना? 386, जो कि अपने आप में बहुत ही कम नंबर है। अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स, मैथ्स का जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है TRE 1, 2, 3 में देखा जाए, क्योंकि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं वो सारे भी इसमें शामिल हो गए हैं। साथ में जिन्होंने मैथ्स से ग्रेजुएशन किया है वो सारे भी इसमें शामिल हैं। लगभग बच्चे मैथ्स से जो है वो ग्रेजुएशन करते हैं। एक अच्छा विषय है काफ़ी ये, तो हर एक बच्चे इसे लेना पसंद करते हैं। तो ऐसे में जो वैकेंसीज़ थी 11th-12th में मैथ्स की वो केवल 386 थी। तो ऑब्वियसली इसका कट ऑफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई गया होगा। तो इसमें अगर हम बात करें कि 9-10 में जो नंबर ऑफ़ टोटल स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे वो थे 2408। अभी आपने देखा वैकेंसीज़ कितनी थी 9-10 में मैथ्स की, देख सकते हैं आप लोग। 9-10 में मैथ्स की जो वैकेंसीज़ थी वो थी केवल 725। कितनी? 725। और जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे वो कितने थे? 2408। तो ऐसे में सबको नौकरी देना तो पॉसिबल नहीं था। तो ऐसे में क्या हुआ था कि डेट ऑफ बर्थ के आधार पर, या जिसका नंबर ज़्यादा है उसके आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था। तो इसमें जो कट ऑफ की हम बात करें कि TRE 3 में मैथ्स का जो कट ऑफ गया था वो कितना था, तो अनरिजर्व्ड मेल का जो कट ऑफ था वो 102 था। अब आप ही बताओ कि 102, 120 में 102 लाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम के लिए अगर आपका नंबर ऑफ़ टोटल जो सिलेक्शन का है वो 120 है, अगर आप उसमें आपको 102 लाना है, तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है, ठीक है। मैंने अभी बताया कि क्वेश्चन का लेवल तो वही है, लेकिन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और ऐसे में मैथ्स के जो स्टूडेंट हैं वो अपने आप में बहुत महान होते हैं, है ना। लगभग जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और इसीलिए कट ऑफ का लेवल जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इस बार अगर हम लोग TRE 4 में बात करें कि कट ऑफ कितना जाएगा, तो मुझे तो लगता है कि 105 प्लस कट ऑफ जाएगा ही जाएगा, क्योंकि 2 साल के स्टूडेंट 22 और 24 में जिन्होंने BEd किया, और 25 और 30 में जिन्होंने 22 और 24 में जिन्होंने BEd किया, और 23 और 25 में जिन्होंने BEd किया है, ये 2 साल के स्टूडेंट। बाकी जो पहले से स्टूडेंट लाइंड अप है वो जिनका BTech कंप्लीट हुआ है 24 में और 25 में, वो यानी कि लगभग 4-5 साल के स्टूडेंट ऐसे ही पेंडिंग है, और पहले से बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो कट ऑफ का जो लेवल है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। पिछली बार TRE 3 में 102 गया था अनरिजर्व्ड मेल का, देख सकते हैं आप लोग, जबकि फीमेल का जो है वो 92 गया था अनरिजर्व्ड फीमेल का। ये भी एक बहुत बड़ा नंबर है। तो इस बार स्टूडेंट ज़्यादा है, कट ऑफ जो है वो 105 प्लस जाने का उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये बात जो है वो समझ में आ रही होगी। मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप लोग समझ सकते हैं। EWS मेल की अगर हम बात करें तो 101 गया था कट ऑफ।
फीमेल का 91, SC मेल का 76, SC फीमेल का 42, ST मेल का 51, ST फीमेल का 50, EBC मेल का 99, EBC फीमेल का 85, OBC का देखिए आप लोग 102 कट ऑफ है। ज़्यादातर स्टूडेंट OBC में आते हैं तो इनका जो कट ऑफ है वो अनरिजर्व्ड मेल के कट ऑफ के बराबर है 102, और फीमेल जो है OBC उनका कट ऑफ है 90 यानी कि 90। अनरिजर्व्ड फीमेल का था 92 और OBC फीमेल का जो है वो 90 है। ज़्यादा अंतर नहीं है, यानी इनको अगर हम एक ही कैटेगरी में रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, एक ही कह सकते हैं हम लोग, है ना। BCL का 85 और इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं कि ये सारे कट ऑफ आपके सामने हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि 11th 12th में जो नंबर ऑफ़ टोटल स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे वो थे 779। कितने? 779 11th 12th में। और इसमें जो कट ऑफ गया था 11th 12th में, अनरिजर्व्ड मेल का 83, फीमेल का 66, EWS मेल 63, EWS फीमेल 63, यानी कि EWS मेल का कट ऑफ 63 और EWS फीमेल का कट ऑफ 63, ये दोनों सेम ही हैं, इन दोनों को सेम ही कैटेगरी में रखा है। SC मेल का जो कट ऑफ है वो था 39, SC फीमेल का 42। उसके बाद ST के जो स्टूडेंट हैं वो मैथ्स में नॉट अवेलेबल हैं। ST मेल और ST फीमेल जो है वो नॉट अवेलेबल है। वो ऐसा इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि PG जो है ना, बहुत सारे स्टूडेंट PG मैथ से करने से परहेज करते हैं, क्योंकि ये एक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है। तो बहुत सारे बच्चे PG मैथ से करने में परहेज करते हैं। शायद यही कारण है कि ST का और SC मतलब ST मेल और फीमेल का जो कैटेगरी है वो काफ़ी खाली रह गया था, नॉट अवेलेबल रह गया था, क्योंकि स्टूडेंट ही नहीं थे। EBC का आप लोग देख सकते हैं कि 61 है मेल का, फीमेल का 42, OBC का जो कट ऑफ गया है मेल का वो गया है 69, फीमेल का 58, और इसी तरह से बाकी सारे आप लोगों के सामने कट ऑफ है। तो आई होप कि आपको 11th 12th का जो कैटेगरी था PGT में और 9th 10th में जो कैटेगरी था TGT में वो समझ में आ गया होगा। मैंने एक एक करके 9th 10th और 11th 12th में TRE 1 2 3 में जितने भी वैकेंसीज़ और कट ऑफ था उसे क्लियर कर दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक यूट्यूब पर इस तरह से किसी ने कॉन्साइज वे में नहीं बताया। मैंने कोशिश की है। अगर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम लोग हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए, जो आप लोगों के एग्ज़ाम से रिलेटेड हो और आपके लिए फ़ायदेमंद हो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्या है ना कि TRE की जो परीक्षा है वो बहुत टफ़ हो सकती है, लेकिन जो मैथ्स के स्टूडेंट होते हैं ना, मैथ्स के स्टूडेंट, उनके कॉन्सेप्ट जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कॉन्सेप्ट जो है मैथ्स वाले स्टूडेंट के वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनकी जो क्लैरिटी होती है, इनके जो लॉजिक होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, ये सारे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और शायद यही कारण है कट ऑफ बढ़ाने का, क्योंकि सारे स्टूडेंट लगभग जो हैं वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग प्लीज़ घबराएं नहीं, TRE 4 बहुत जल्द आने वाला है ना। सरकार घोषणा करी है, नीतीश कुमार ने कह दिया है, शिक्षा मंत्री ने कह दिया है, तो TRE 4 बहुत जल्द आने वाला है। आई होप कि आपको कट ऑफ और इसके वैकेंसीज़ देख के एक अनुमान लग गया होगा कि आपकी जो तैयारी है इस बार TRE 4 की वो किस लेवल पे होनी चाहिए। आप डेफिनेटली इस बार भरोसे मत रहना कि जब वैकेंसी आएगी तब हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं करना है। आज से ही आप लोग तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा है। मैं बार बार कह रही हूँ, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा है और वैकेंसीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। आपने देखा ना, 1000 से सीधे 100 का भी आधे पे वैकेंसीज़ अब दे रहा है। और इस बार तो कह रहा है स्टूडेंट लाखों में है, लेकिन वैकेंसीज़ केवल 28,000 के आसपास ही दे रही है। हालांकि ऐसा होगा नहीं, वैकेंसीज़ जो है वो काफ़ी अच्छी संख्या में आएगी अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। लेकिन फिर भी मैथ वाले स्टूडेंट को यहाँ पे ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो ज़्यादा है और कट ऑफ जो है बहुत ही ज़्यादा हाई जाने वाला है। आई होप कि आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी और आप लोग अपनी तैयारी को आज से ही मजबूत करना शुरू कर देंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह की एजुकेशनल अपडेट्स जो है वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके और अपनी तैयारी को वो भी बेहतर से बेहतर बना सकें। धन्यवाद। जय हिंद।